हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी देवसर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का जो मॉडल पेपर नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। पूरे के पूरे 125 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं और यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो इस पीडीएफ को आप लोग हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं डियर हिंदी देवसर और जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो पीडीएफ है वो आपकी प्रोवाइड करा दी जा रही है, तो आप अच्छे तरीके से और भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रचनाकार पूछा गया है और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। आपका बी नंबर है श्रीधर पाठक। ये जो पंक्तियाँ हैं ये श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इस रचना में एकांतवासी योगी के बारे में जिक्र किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि कामायनी में कितने सर्ग होते हैं, 15 सर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 15 सर्ग हैं, ठीक है ना। और इसमें से पहला कौन सा है, चिंता। फिर दूसरा है क्या, आशा। तीसरा है श्रद्धा। लास्ट में आता है आनंद। यहाँ पर आपसे पूछ लिया है क्या, रहस्य के बाद। तो रहस्य जो आपका आता है यहाँ पर कौन सा, 14 नंबर है ना। रहस्य जो आपका है 14 है, तो इसके बाद आपका आएगा 15वां, और 15वां होता है आनंद, है ना। क्या होता है, आनंद। तो हमने पिछले आपके वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, और लास्ट में जो आपका 13, 14, 15 इनको आपको जरूर रटे होना चाहिए। तो याद रख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला जो आपका सर्ग है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, और 13 नंबर पूछे तो 13 नंबर में दर्शन, 14 में रहस्य और 15 में आनंद। इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकायतन के रचयिता इनमें से कौन है। लोकायतन के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर, माखन लाल चतुर्वेदी को। यहाँ पर आंसर जो आपका है नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। चलिए बताइएगा कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्सर्ग मिला है या मिलता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर, अभिव्यंजना। क्या मिलता है, अभिव्यंजना। यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। इनकी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की कौन है, कामायनी है, आंसू है, इसमें अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। अगला है कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें से कम आधे से ज़्यादा रचनाएं आपको आती हैं, तो उससे रिवीजन भी हो जाएगा। और जो कुछ नई है उनको जब पढ़ेंगे तभी तो आप नया कुछ सीख पाएंगे ना। नहीं तो जो आपके पास ज्ञान है उतना ही रहेगा, वो भी भूलता जाएगा। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन होगा और नया ज्ञान आपको पास पहुंचता जाएगा। देखिए 6 नंबर का जो ऑप्शन है आपका भी हो जाएगा चिदम्बरा, है ना। क्या बन जाएगा, चिदम्बरा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके पंत को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम बताना है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र में से क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा सावित्री। क्या हो जाएगा, सावित्री। यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया ये यथार्थवादी नाटक है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हिंदी की, है ना, कंप्लीट हिंदी साहित्य यहाँ पर है, सभी रचनाओं सहित होगा। कंप्लीट आपकी थ्योरी भी है, प्लस आपकी 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ना। और पेपर में आपको पिछली बार भी यही से आपका फंसा था, और इसमें से हमने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर देखो डिजाइन भी कर दिया है। जो चीज़ आपसे पूछा जा सकता है उसको हमने हाईलाइट भी किया है। जो भी आपकी रचनाएं अभी तक पूछी गई हैं उनको भी हाईलाइट कर दिया है, ताकि जो हाईलाइट वाला है उसको आप एग्जाम के अंतिम समय में भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में सबसे अच्छी पीडीएफ और सबसे सस्ती पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 50 रुपये में। तो ये आपको मिलेगी कहाँ, तो आप लोग देव जी के ट्रिक आप लोग ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, या लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसे आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 50 रुपये में अपनी हिंदी साहित्य को मजबूत कर सकते हैं। यूट्यूब में लोग 2100, 1500 रुपये में आपको यही पीडीएफ आपको दे रहे हैं एक कोर्स के रूप में, लेकिन हम आपको मात्र यहाँ पर 50 में दे रहे हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। 50 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में से इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं।
भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं? तो भारतेंदु मंडल में देखिए जो आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, ये इसमें से आपके नहीं हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर भारतेंदु मंडल के सदस्य में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भारतेंदु के नहीं हैं, ये स्वतंत्र रूप से लेखन करते हैं। वहीं पर जो आपके दिए गए हैं प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, ये आपके भारतेंदु मंडल से हैं। आगे बढ़िएगा कि पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन हैं? चलिए, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक इनमें से ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर राधा चरण गोस्वामी। किसने किया है? राधा चरण गोस्वामी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर सूखी डाली। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सूखी डाली जो कि उपेंद्र नाथ अस के द्वारा ये एकांकी है और इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है। एक बड़े परिवार में कैसे सभी लोग संतुष्ट करते हैं, एकता के सूत्र में बंधे रह सकते हैं, ये इसमें से आपको बताया है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा दोस्तों स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, दुर्वासामनी है, लेकिन करबला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा करबला नाटक ये मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद का है। अगला है शिव साधना नाटक है। तो शिव साधना नाटक है ये आपके हरि कृष्ण प्रेमी। यहाँ पर साधना, यहाँ पर हरि कृष्ण प्रेमी, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नवीन किस कवि का उपनाम है? नवीन किस कवि का उपनाम है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को भी एक नाम से जाना जाता है, एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपके माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये नंबर है, बीजक। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावरी जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ये जो आपके हैं किस काल से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे ये भक्ति काल से हैं। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ये भक्ति काल से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कमल दल नयनन की उन्मानी बिसरत नाहि सखी मोमनते मंद मंद मुस्कानी। ये जो आपके चरण है किसकी रचना से लिया गया है? तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका रहीम के द्वारा है। ठीक है, ये पंक्तियाँ जो आपके रहीम दास के द्वारा रचित है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है सुलोचना निबंध संग्रह। सुलोचना निबंध संग्रह दोस्तों यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यहाँ पर आपसे दिया गया है भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर उपालभ्य काव्य में उद्धव गोपी संवाद। मतलब भ्रमर गीत में जो आपका है वो उपालभ्य काव्य में उद्धव गोपी संवाद के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो देखिए मान मंजरी, अनेक मंजरी, रूप मंजरी, लेकिन दान लीला ये आपके नंददास की नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, ये किसकी है दान लीला? तो दान लीला है आपके सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? जड़िया मतलब विशेषण से विभूषित किया गया है तो आपके नंददास को। किसको? नंददास। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और जो नंददास हैं अपनी तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब इनके द्वारा कही गई बातें मानव काव्य में नग की तरह पिरोई गई हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु। और यहाँ पर देखिए 23 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर रैदास। कौन है? रैदास बी नंबर होगा। अगला है वह कत्वा रूप बनेगा। मतलब इसका जो रूप बनेगा यहाँ पर दोस्तों बनेगा क्या? 24 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा उड्डवा। यहाँ पर 24 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये संप्रसारण होता है। क्या होता है? वह जो है ना, ये क्या होता है? संप्रसारण होता है। अगला है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि जो कहा है किसने कहा है? तो ये कहा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवन उत्सव का कवि कहा है।
वहीं पर दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर का कवि कहा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। चलिए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। यहाँ पर देखिए कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, लेकिन रामचंद्रिका नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर ए राइट हो जाएगा। रामचंद्रिका ये आपके रीतकालीन कवि केशवदास की है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी कृति जयसी की है। जयसी की कृति में पूछा जाए तो यहाँ पर देखो मधुमालती नहीं है, मृगावती भी नहीं है, अनुराग बासु नहीं है, कन्हावत। यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर याद रखिए सी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब ये मधुमालती है किसकी, तो आपके मंझन की है। यहीं पर मृगावती किसकी है, कुतुबन की है। अनुराग बांसुरी किसकी है, तो नूर मोहम्मद की है। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर 28 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, समासूक्ति। आंसर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है। रेखा चित्र की विशेषता जो होती है वो आपकी किसमें होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा तीव्रता। मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ये नंबर हो जाएगा कि रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है, इनमें व्यक्ति वस्तु घटना आदि के निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ यहाँ पर विद्यमान रहती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है। कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अतीत के चलचित्र, इस्मत की रेखाएं, पथ के साथी, लेकिन मंटो मेरा दुश्मन। यहाँ पर जो आपका आंसर है 30 नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये महादेव वर्मा का नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया है। तो ये कवि है आपके ऑप्शन सी, आपके बिहारी। ठीक है, बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे बिहारी की रचना का नाम क्या है। बिहारी की रचना का नाम, तो यहाँ पर देखो बिहारी सतसई, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 713 दोहें और ब्रज भाषा में आपका है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार इनमें से कौन है। तो जहांगीर जसचंद्रिका, यहाँ पर जो आंसर है बी हो जाएगा आचार्य केशवदास, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा काव्य निर्णय। क्या हो जाएगा, काव्य निर्णय, जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतकालीन कवि आचार्य भिखारी दास का प्रमुख यहाँ पर ग्रंथ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टायाम किसकी रचना है। अष्टायाम किसकी रचना है, तो आपकी कवि देव की है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यशपाल की आत्मकथा कौन सी है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। क्या है, सिंहावलोकन, ये यशपाल की आत्मकथा है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यह आत्मकथा 3 खंडों में, एक 1951 में, फिर 52 में, फिर 55 में प्रकाशित की गई थी। यहाँ पर देखो दिया गया है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। तो पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना महादेव वर्मा ने किया है। किसने किया है, तो महादेव वर्मा ने अधिकांश रचनाओं में पालतू पशु पक्षियों का ही वर्णन किया है। यहाँ पर दिया गया है कि भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन भूमुसै, ये पंक्ति किस कवि की हैं। ये पंक्तियां हैं आपके ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम जो दिया है वो किसने दिया है। यहाँ पर आंसर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर 39 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इनमें से यहाँ पर भी हो जाएगा इस्तवार दा ला लित्यूर इंडो हिंदुस्तानी। यहाँ पर जो आंसर आपका है ये बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। फ्रेंच भाषा में लिखा गया भाई, है ना, कौन सी भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, गर्सा दातासी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के मूक लेखक कौन है। इस पंक्ति के मूक लेखक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलम का मजदूर, है ना, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये जीवनी नहीं है। प्रेमचंद घर में ये है, लेकिन मेरी पत्नी भेड़िया ये कह सकते हैं इनकी ये जीवनी नहीं है।
तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित आत्मकथा है, ठीक है, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं। यहाँ पर जो आपका 43 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्क्सवादी। किसके किस धारा के हैं, तो ये विचारधारा इनकी कैसी है, तो मार्क्सवादी, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं डिंगल पिंगल भाषा में, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं अभ्रंश प्लस आपकी ब्रज भाषा को पिंगल भाषा, और अभ्रंश प्लस राजस्थानी को डिंगल भाषा कहते हैं। याद रखिए, डिंगल पिंगल सुने हैं ना, तो डिंगल जो होता है वो अभ्रंश और राजस्थानी होता है, और पिंगल जो होता है अभ्रंश और ब्रज भाषा को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बीसल देव रासो के रचयिता इनमें से नाम बताना है। बीसल देव रासो, तो यहाँ पर हो जाएगा नरपत नाल, डी नंबर। अगला अभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है। तो अभ्रंश का भवभूति किसे मानते हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा, पुष्यदंत। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस छंद में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है। नोट्स में सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही छपे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, किस छंद में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है। तो 47 का ऑप्शन है आपका शिव सिंह सरोज, आंसर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम बताना है। तो देखिए 48 नंबर में यहाँ हो जाएगा बी नंबर, रस अलंकार रीत वक्रोक्त ध्वनि औचित्य। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता इनमें से कौन है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता यहाँ पर आचार्य भरत मुनि हैं। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है। भय भी शक्ति देता है, ये किसका काव्य संग्रह है, तो ये है आपके लीलाधर जागुड़ी, आंसर बनेगा डी नंबर। अगला है मगध कविता संग्रह के रचयिता। मगध कविता संग्रह के रचयिता, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्रीकांत वर्मा। किसकी आपके रचयिता हैं, मगध कविता के रचयिता हैं आपके श्रीकांत वर्मा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। देखिए तार सप्तक भी आपको रट के जाना है ना। तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञ के द्वारा 1943 में किया गया था, और हिंदी प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रारंभ इसी संग्रह से होता है। तार सप्तक में मुक्तिबोध रामविलास शर्मा, है ना, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, है ना, ये आज्ञे की रचना में है। यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय तार सप्तक में नहीं है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह हाशिए का गवाह, ठीक है, हाशिए का गवाह, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, तो यहाँ पर रामदरस मिश्र बहुत ही हाईलाइट रहते हैं। रामदरस मिश्र का जो संबंध है प्रगतिवाद से नहीं है। यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, आपका ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद कहानी कौन सी है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि प्रेमचंद की अन्य कहानियों में जैसे ईदगाह हो गया, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सदगति, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, ये कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइएगा। तो ये जो आपके हैं प्रेमचंद का नाम सुशोभित करने वाले मतलब धनपति राय को प्रेमचंद का नाम, ये आपके मुंशी दया नारायण, मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा, मुंशी दया नारायण ने ही धनपत राय को प्रेमचंद का नाम यहाँ पर दिया है। यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कहानी का मुख्य तत्व कौन सा है। इनमें कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा होता है। तो कहानी में होता है दोस्तों यहाँ पर पात्र, है ना, मुख्य होता है कौन, ये मेन पात्र होता है। पात्र मतलब प्रमुख तत्व होता है पात्र, बिना पात्र के तो कहानी बेकार हो जाएगी। अगला है प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो ये आपकी कृति दोस्तों सोजे वतन, है ना, क्या है, सोजे वतन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। वीडियो पढ़ा हुआ है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी की प्रथम जीवनी, हिंदी के प्रथम लेखक, ये सब का वीडियो मतलब कह सकते हैं कि जो आप लोग सर्च करिएगा हिंदी में प्रथम कौन क्या है, ये हमारे वीडियो में, है ना, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 59 का ऑप्शन से हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास, क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा 1914 में लिखा गया था। यहाँ पर दिया गया है राजपूती आन की कथा।
राजपूती आन की कथा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है रंग में भंग। मतलब राजपूती आन की कथा रंग में भंग काव्य में समाहित है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन बी बनेगा। इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास में चारुचंद्र लेख है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, पुनर्नवा है, लेकिन सत्याग्रह नहीं है। तो सत्याग्रह है किसका? ये बाल कृष्ण भट्ट की आपके है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। अच्छा सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, सत्याग्रह नहीं है, ठीक है, सत्याग्रह नहीं है। अदर जो आपके हैं कह सकते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र, है ना, ये आपके हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन दिया गया है मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? मुझे चांद चाहिए, इसकी नायिका है दोस्तों वर्षा वशिष्ठ। क्या हो जाएगा? वर्षा वशिष्ठ यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। और मुझे चांद चाहिए कि जो रचनाकार है वो सुरेंद्र वर्मा है, और इस उपन्यास की नायिका जो है वर्षा वशिष्ठ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे क्या होता है, उपन्यास यहाँ पर दिया गया है ना, तो निर्मला दोस्तों यहाँ पर होता है निर्मला, तो निर्मला जो कि प्रेमचंद का है ना, निर्मला जो आपकी कह सकते हैं नायिका है निर्मला, तो आपकी प्रेमचंद में। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार और सुनीता जो आपके जैनेन्द्र में है। अगला दिया गया है अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? तो अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? 63 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये उपन्यास है। क्या है? ये आपका उपन्यास है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और लेखक कौन है? तो लेखक है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। गोदान का रचना काल यहाँ पर पूछा गया है, गोदान का रचना काल का जो समय है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 64 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका ए नंबर है। 1935 से 36 का जो समय है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? गोबर गणेश ये है आपके रमेश चंद्र शाह का है, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो ये आपके रंगभूमि का है, किसका है? तो आपके रंगभूमि का पात्र है। और इसके इस उपन्यास की जो रचना की गई थी 1925 में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई थी। अगला है गली आगे मुड़ती है, ये लेखक इनमें से कौन है? गली आगे मुड़ती है इसके लेखक पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा है आपके कृष्णा सोबती, क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती, राइट हो जाएगा। यहाँ पर है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र के हैं आपके जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी हो जाएगा। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक पूछा गया है, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक, तो ये हैं आपके सत्यदेव परिव्राजक, सत्यदेव परिव्राजक यहाँ पर हो जाएगा। और इनकी और भी कृतियाँ हैं जैसे मेरी जर्मन यात्रा, मेरी कैलाश यात्रा, इनकी और भी रचनाएं हैं। रामरक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर, ठीक है, ये इनकी क्या है? यात्रा व्रत है, ऑप्शन सी बनेगा। निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? किस धातु से भाषा बनी है? तो यहाँ पर देखिए भास हो जाएगा बी नंबर। लिप की आवश्यकता होती है, तो लिप की आवश्यकता होती है किस में? तो भाषा को लिखने में होती है। खड़ी बोली निकली है, तो खड़ी बोली आपकी किससे आई है? तो आपकी पश्चिमी हिंदी से आई है, बी नंबर हो जाएगा। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इलाहाबाद अब जब जाएंगे तो यहाँ पर अवधी बोली का प्रभुत्व होता है, आपका भी हो जाएगा अवधी। अगला है सर्वे गुणा काच्यमानंद से अंति, कथन जो आपका है किसका है? तो ये जो आपका कथन है याद रखिएगा आपका नीति शतकम का है, यहाँ पर आंसर है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये कह सकते हैं कि कुलीन श्लोक का यह अंतिम चरण है। यहाँ पर दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा बोली में किया है? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर अवधी भाषा में किया है, पद्मावत की रचना अवधी भाषा में। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? तो जापानी भाषा से लिया गया शब्द आपका रिक्शा है, जापानी दोस्तों, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी कमीज है ये आपकी अरबी भाषा से है, कमीज जो आपका है अरबी भाषा से। चाय जो आपका है वो चीनी भाषा से, लीची भी आपकी चीनी भाषा से। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है, यहाँ पर देखिए मारवाड़ी है, राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती। मारवाड़ी मेवाती, मेवाड़ी मेवाती, तो मारवाड़ी मेवाड़ी मेवाती, लेकिन मगधी नहीं है ना, मगधी नहीं है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो 79 है 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है मगधी, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है? तो दीर्घ स्वर इनमें से कौन बनेगा? यहाँ पर 80 नंबर में तो दीर्घ स्वर आपका हो जाएगा कौन सा? बी वाला हो जाएगा।
अब आपके दिमाग में ए वाला मत लाइएगा, क्योंकि ए जो आपका है ये कहीं ना कहीं संयुक्त स्वर है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अंतास्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, है ना, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। य र ल व जो आपका है अंतास्त हो जाएगा। अगले अल्प प्राण क्या होते हैं, किसी वर्ग के पहले तीसरे पांचवें वर्ण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका गा आता है वो किस में आएगा, तीसरे में ही तो आएगा ना, तो यहाँ पर आंसर सी बी हो जाएगा, यहाँ पर ग हो जाएगा। अगला है ओझरी की ओझी कांधे, अनंत की सेल ही बांधे, मुंड को कमंडल खपर की ओ कोरी है, इस पंक्ति में कौन सा यहाँ पर रस है दोस्तों। 83 नंबर में, तो ये विभक्त रस आपका है, ठीक है। मुंड को कमंड का दिया है, कमंडल खपर खपर की ओ, ये विभत्स रस में है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला है आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव हैं। आवेश उग्रता ये किस में आएंगे, तो ये आपके रौद्र रस में, बी नंबर हो जाएगा। अगला है भक्ति रस का स्थायी भाव, और भक्ति रस का क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका भगवत प्रेम होता है, यहाँ पर 85 का ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है 86 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए कमल से शब्द आपका आ गया है ना, तो ये आपके उपमा अलंकार में सम सा सरी से शब्द होते हैं, वो आपके उपमा अलंकार में होते हैं। अगला है मुदित महिपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर अलंकार पूछा है, यहाँ पर माँ माँ माँ, यहाँ पर देखिए माँ वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, यहाँ पर सा वर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर जब वर्णों की आवृत्ति होती है तब आप क्या होता है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बी नंबर हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर दोस्तों चंद्र खिलौना, चांद और खिलौना दोस्तों उपमेय और उपमान जब पास में आए वो बीच में क्या लग जाए, यहाँ पर डैश, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपका रूपक अलंकार ही बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला दिया गया है राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, इस पंक्ति की दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं। 89 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, तो अब क्या करना है, ये कोई से चौपाई है ना, अगर मात्रा निकालना है तो यहाँ पर देखो बड़ा रा है तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल फिर डबल, फिर इसके बाद डबल सिंगल फिर सिंगल फिर डबल फिर डबल फिर डबल फिर सिंगल, मात्रा गिन लीजिए आपकी 24 हो जाएंगी। ए नंबर यहाँ पर दिया किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। 90 का ऑप्शन बनेगा आपका एक कुंडलियों में होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि मतयंद सुमुखी सुंदरी आदि किसके भेद होते हैं। ये जो भेद है आपके हैं सवैया के हैं, ऑप्शन डी बनेगा। संसार का संहार का सही संविच्छेद क्या होता है, संहार, यहाँ पर संहार का संविच्छेद करेंगे तो समधनहार बनेगा, डी नंबर क्या बनेगा, समधनहार, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। निष्कपट दोस्तों यहाँ पर दिया गया है निह धन कपट निष्कपट, तो इसमें विसर्ग लगा है तो आप कहेंगे यहाँ पर विसर्ग संधि बी नंबर। यदि संधि में संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 94 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाता है। 94 का आंसर बनेगा कौन सा, बी नंबर। मतलब ये क्या होता है, जैसे होता है वाकमय, है ना, क्या हो गया वाक, फिर हो जाएगा मय। अब इसमें देखिए का जो आपका दिया है तो हो जाएगा वार्डमय, तो देखिए पहले का परिवर्तन क्या हो गया, पहले का परिवर्तन अनुनासिक मतलब पांचवें हो जाएगा वार्डमय, वार्डमय। देखिए का परिवर्तन पंचमा में हो गया, तो ये इस प्रकार से वार्डमय, है ना, जैसे तत्मय षडमुख होता है ना, ऐसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है ये समास में पूर्व पद गौड़ उत्तर पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष हो जाएगा। बैलगाड़ी, है ना, बैल के लिए गाड़ी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, डी नंबर। अगला है एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो एड़िया रगड़ना मतलब होता है बहुत दौड़ धूप करना, सी नंबर हो जाएगा। सावन हरे न भादों सूखे, है ना, सावन सूखे न भादों हरे, मतलब उल्टा सीधा बोल देते हैं, सावन हरे न भादों सूखे। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 98 नंबर में वो हो जाएगा सदा एक ही दशा, है ना, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लोकोक्ति का सही अर्थ देना है, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है मतलब होता है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। अगला है जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुआ है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है तद्भव, है ना, उत्पन्न या विकसित है ना तो आपका तद्भव हो जाएगा। और संस्कृत का अगर संस्कृत से ही होता, संस्कृत होता तो भाई तत्सम होता। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द आपका है, यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब आपका जो बनेगा दोस्तों ये आपका देश शब्द है। कैसा शब्द है, देश शब्द है। अलमारी कौन सी भाषा का है, तो दोस्तों अलमारी है पुर्तगाली भाषा से। कैसा आया है, तो अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा से है। पुर्तगाली में दोस्तों जैसे आल्पीन हो गया, कमीज, कमरा, काजू, गमछा, गमला, पपीता, पिस्तौल, ये आपके पुर्तगाली में है। अगला हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है,
तो कारक की संख्या होती है आपकी 8 होती है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है सीता ने कहा था, यह वाक्य किस काल में है? सीता ने कहा था, है ना। तो ये जो काल है आपका दोस्तों, कहा था मतलब क्रिया पूरी हो गई है, तो इसका मतलब है कि पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कहा था तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः किस प्रकार से हैं? मतलब यहाँ पर कारक, यहाँ पर दे बताइए कि कौन कौन से कारक यहाँ पर विद्यमान है। तो देखिए, कर्ता ने, कर्म को और करण से, यहाँ पर आंसर आपका डे नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द बिल्ली का पुल्लिंग होता है? बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाव, बी नंबर हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, क्या होता है? विदुषी, ऑप्शन सी बन जाएगा। बाह का बहुवचन क्या होता है? तो बाह का बहुवचन क्या होता है? बाहें होता है, यहाँ पर बी बन जाएगा। समिति का बहुवचन क्या होता है? तो समितियां हो जाएगा, और समितियां कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, और जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे बोलते हैं अग्रज, क्या बोलते हैं? अग्रज कहते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उप जो आपका है उपकार, है ना, उपकार हो गया, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया है निर्मल का विलोम, तो निर्मल मतलब स्वच्छ, तो इसका विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मलिन मतलब गंदा। अगला है, दिए गए शब्दों में प्रचुर का विलोम, तो प्रचुर का विलोम बनेगा क्या? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर अल्प हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर, दिवाकर, सविता, मयंक नहीं होता है, ये चंद्रमा का होता है। किसका होता है? चंद्रमा का होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दयुग्म के सही अर्थ वेद आपको बताना है। दांत और दांत, देखिए यहाँ पर दांत मतलब होता है दान, है ना, मुंह, दान, और दांत मतलब होता है मुंह के दांत। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला है, ते अत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वे यहाँ कब आते हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, सब देख रहे हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सब देख रहे हैं, तो सब देख रहे हैं सर्वे पश्यन्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाटक उत्तर रामचरितम के ग्रंथाकार में से पूछा गया है, तो यहाँ पर जवाब से हो जाएगा भवभूति हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपसे झलान जसंत्यो सूत्र का उदाहरण है, ये जो आपका है ऑप्शन सी दिग्गजा, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी दिग्गजा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब वर्ग के प्रथम को तृतीय वर्ग होने पर दिक धन गज अर्थात दिग्गजा बनेगा, आंसर सी। यहाँ पर है हरि धन एतो संधि क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा हरि एतो, क्या हो जाएगा? हरि एतो इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है, राज्ञम, क्या हो जाएगा? राज्ञम, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला महर्षि शब्द में संधि दिया गया है, महर्षि में यहाँ पर देखिए महादंड ऋषि, अर् जो होता है वो गुण में होता है। अगला दिया गया है कि अपूर्वा कोअपि कुसुम विद्यते तो भारती, यहाँ भारती पद जो आपका है, भारती जो आपका पद है ये आपका है संबोधन है, आंसर ये बनेगा। अगला है, रिक्त स्थान भरना है, कालिदासा श्रेष्ठ था, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका कविसु, कविसु कालिदासा श्रेष्ठ, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला है, चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यू पादारू, ठीक है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका, यहाँ पर नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 125 क्वेश्चन हुए। संस्कृत की नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को सर्च करिए, ठीक है, डियर हिंदी देवसर, तो वहाँ पर ये PDF भी आपको मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों वहाँ पर आपकी संस्कृत की नोट्स भी आपकी डाली गई है, तो संस्कृत की नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डियर हिंदी देवसर आप लोग सर्च कर लीजिए, या तो आप लोग लिंक से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, वैसे सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।